और बड़ी खबर पंजाब से, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। चंडीगढ़ सेक्टर 2 में सुबह के वक्त में छापा मारा गया था और अब सूत्रों के हवाले से जिस तरह की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सामने, संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी को लेकर ईडी की तरफ से छापे मारे गए थे और इसी दौरान संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी की खबरें भी आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से आ रहा कि अभी ये खबर है, ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी इस गिरफ्तारी को लेकर, इस अरेस्टिंग को लेकर नहीं आया है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, संजीव अरोड़ा पंजाब सरकार के मंत्री, उनके यहां पर ईडी ने छापा मारा था और अब उनकी गिरफ्तारी की खबरें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया आई थी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। और इस पूरी कार्रवाई को उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार से जोड़ा था। मान ने तो यह भी बोला था कि मोदी हमें झुका नहीं सकते। चंडीगढ़ सेक्टर 2 में जो संजीव अरोड़ा का घर है, वहां पर यह छापा मारा गया था और कुछ दिनों पहले आपको याद होगा उनके लुधियाना वाले घर पर भी ईडी की छापेमार कार्रवाई हुई थी। लगातार पंजाब का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है और इस सब के बीच एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह चंडीगढ़ स्थित आवास पर सुबह 7 बजे से ईडी की ये कार्रवाई वहां पर चल रही थी और अब उनकी गिरफ्तारी की खबरें यहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। करीब 20 गाड़ियां एक साथ पहुंची थी संजीव अरोड़ा के सेक्टर 2 स्थित आवास पर। महीने भर में ये दूसरी रेड है ईडी की और पिछले 1 साल में तीसरी बार छापा मारा गया। अमित पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए तमाम अपडेट के साथ। अमित, डिटेल आपसे चाहेंगे। खबर आ रही है कि संजीव अरोड़ा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अच्छा, बिल्कुल। सोर्सेज से जो खबर निकल के आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा हैं उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। और आज सुबह आपको बता दें कि 20 गाड़ियों का काफिला जो है ईडी का संजीव अरोड़ा के जो सरकारी आवास है चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में स्थित, वहां पर पहुंची और सुबह 7:30 बजे से ईडी ने जो है रेड जो है शुरू की और कई सारे ऐसे कागजात जो है वो खंगाले जा रहे हैं। और न सिर्फ चंडीगढ़ के अलावा 5 अलग अलग संजीव अरोड़ा के ठिकाने जो है वहां पर ईडी ने आज छापेमारी की है और सभी जगहों से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये मामला पुराना मामला है जो कि फेमा के तहत जो रेड जो है वो किया जा रहा है। संजीव अरोड़ा की एक कंपनी है हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड, उसी के दफ्तर और पे ये जो है वो कार्रवाई की गई है। आरोप ये लगाया जा रहा है ईडी की तरफ से कि संजीव अरोड़ा ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी जो है वो खरीद दिखाई गई है। इसमें मोबाइल फोन को एक्सपोर्ट के जरिए दुबई से भारत लाया गया और अवैध पैसे का वसूली जो है वो किया गया है। और जीएसटी के बिल में जो है फर्जीवाड़ा किया गया है। कई सारे फर्जी और गैर मौजूद कंपनियों की नकली जीएसटी जो है वो इन्होंने जीएसटी बिल जो है बनवाया है और उसके जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो है वो फायदा लिया है। तो सीधे तौर पर जीएसटी से जुड़ा हुआ मामला है। फेमा के तहत ये पूरी कार्रवाई जो है वो ईडी कर रही है और जिस तरीके से खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो संजीव अरोड़ा है उनकी गिरफ्तारी हो गई है और बाकी का जो प्रोसीजर है वो इस वक्त ईडी यहाँ पर कर रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेके दिल्ली ईडी की टीम जो है वो संजीव अरोड़ा को ले जा सकती है और बाकी आगे की जो कार्रवाई पूछताछ है वो दिल्ली में ईडी करेगी। छापे आगे भी क्या ऐसे ही जारी रहेंगे? और सवाल इसको लेकर जिस तरह की तीखी प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से आई है, मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं कि ये पंजाब ईडी और बीजेपी के अनैतिक गठबंधन को खत्म कर देगा। अब बिल्कुल मकसूद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि जैसे पंजाब का चुनाव, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, इसी दौरान पंजाब में ईडी जो है वो सक्रिय हो गई। पिछले 4 साल में किसी भी तरीके की कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो ईडी की तरफ से नहीं दिखी और जैसे ही बंगाल का चुनाव उधर खत्म होता है और तुरंत ईडी की दस्तक जो है वो पंजाब में देखने को मिल रही है और लगातार जो सत्ताधारी लोग हैं उनके आसपास कहीं ना कहीं ये
ईडी की जो रेड है वो की जा रही है। संजीव अरोड़ा एक बड़ा नाम है और अगर पंजाब की कैबिनेट की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर के मंत्री हैं। इनके पास कई पावरफुल महकमे जो हैं वो हैं। अगर सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो इंडस्ट्री, इन्वेस्ट पंजाब, पावर, ये जो बड़े महकमे हैं वो इनके पास सीधे तौर पर है। और आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो संजीव अरोड़ा लेकर आए, जिसमें पंजाब में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो होना शुरू हो गया। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ये सवाल खड़ा कर रही है कि कहीं ना कहीं पंजाब के ग्रोथ को रोकने के लिए इस तरीके की कार्रवाई जो है वो की जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़ी कंपनियां जो हैं वो संजीव अरोड़ा पंजाब में लेकर आ रहे थे, क्योंकि खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इनके अच्छे संबंध जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट से हैं। तो ऐसे में दूसरे राज्यों के भी इंडस्ट्रियलिस्ट का इन्वेस्टमेंट जो है वो पंजाब में वो करवा रहे थे ताकि पंजाब को एक ग्रोथ मिल सके। लेकिन जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका पंजाब को भी लगेगा, पंजाब के ग्रोथ को भी लगेगा और पंजाब सरकार को भी लगेगा। और सवाल इसी को लेकर आप मेरे साथ बनेगा अमित पांडे, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से, जहां पर आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि ये सूत्र अभी कह रहे हैं ईडी की तरफ से अभी इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन आज सुबह 7, साढ़े 7 बजे के आसपास 20 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी पहुंचे थे उनके चंडीगढ़ सेक्टर 2 स्थित आवास पर, और वहां पर ये कार्रवाई सुबह से ही जारी थी और अब उनकी गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। इस सब के बीच इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, मुख्यमंत्री भगवंत मान हो या फिर सांसद संजय सिंह हो। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने यही आ रही है। और पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये गिरफ्तारी या इस कार्रवाई को लेकर ये खबरें यहां पर आ रही हैं। इससे पहले याद होगा आपको कि 1 महीने में दूसरी बार और 1 साल में तीसरा ये ऐसा मौका है जब संजीव अरोड़ा के घर पर यहाँ पर छापेमार कार्रवाई, यहाँ पर ईडी का छापा आया हो। लगातार मेरे साथ यहाँ पर बने हुए मेरे सहयोगी अमित पांडे। अमित, और कुछ किस तरह की डिटेल इस वक्त आप सुन पा रहे हैं? क्या हलचल या किस तरह की खबरें हैं चंडीगढ़ से, पंजाब से, आम आदमी पार्टी से? देखिए, जैसे ये मामला सामने आया, आम आदमी पार्टी पंजाब हो या फिर उनका केंद्र नेतृत्व, सभी की तरफ से एक तीखी प्रतिक्रिया जो है वो शुरू हो गई। सबसे पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो संगरूर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो ईडी का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ना चाहती है, उनके नेताओं को तोड़ना चाहती है। ये भी आरोप लगाया गया कि बीजेपी के पास पंजाब में कोई बड़ा चेहरा है नहीं, ऐसे में वो आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल कराना चाहती है ताकि इसका फायदा जो है वो आने वाले चुनाव में लिया जा सके। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने काफी तीखा हमला जो है वो बीजेपी पर किया। उन्होंने विनाशक जनता पार्टी भी का एक बात कह दी कि ये विनाश करते हैं, ये खत्म करते हैं पार्टियों को। तो इस तरीके की बात जो है वो की गई। उसके अलावा अगर हम करें तो कई बड़े नेता जो है उनके तरफ से भी बयान आया। मुख्यमंत्री के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने भी यही आरोप लगाया कि बीजेपी जो है जैसे ही चुनाव खत्म, पंजाब का, बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, वो उन्होंने तुरंत पंजाब की तरफ रुख किया और ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जो है वो तोड़ रहे हैं। तो इस तरीके का आरोप जो है वो लगातार किया पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से परसों मोहाली में एक आईटी सेक्टर के एक व्यक्ति के ऊपर रेड किया गया था ईडी में, और पहले तरह तरह के नाम चलाए गए और जब शाम को ईडी की तरफ से प्रेस रिलीज आया तो उसमें अचानक से रिलीज में बदलाव कर अमन अरोड़ा, जो कि पंजाब के प्रधान हैं, उनका नाम डाल दिया गया। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि किसी न किसी तरीके से ये वो चेहरे हैं जो पंजाब में आम आदमी पार्टी को मजबूत करते हैं। अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान है और ऐसे में उन पर आरोप लगाना कहीं ना कहीं पार्टी को एक बड़ा सेटबैक देता है। तो ऐसे में अमन अरोड़ा ने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही कि ये पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप है और ईडी ने जानबूझकर उनका नाम डाला। और बहुत शुक्रिया अमित पांडे तमाम डिटेल के लिए। आप नजरें बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। संजीव अरोड़ा जो कि मंत्री हैं पंजाब की भगवंत मान सरकार में, ईडी का छापा आज सुबह 7:30 बजे के आसपास उनके चंडीगढ़ सेक्टर 2 स्थित आवास पर पड़ा और इसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से गिरफ्तारी की खबर है, ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक गिरफ्तारी को लेकर नहीं आया है।